महाशिवरात्रि पर्व का हर किसी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि महादेव की कृपा पाने के लिए यह बहुत ही बड़ा दिन होता है। जिस प्रकार सभी महीनों में पड़ने वाली एकादशियों का जो लोग व्रत नहीं कर पाते हैं, वो केवल मात्र ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी व्रत, जिसे बड़ी एकादशी भी कहा जाता है, मात्र एक उसका उपवास करके सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार सभी महीनों में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि का जो लोग व्रत नहीं कर पाते हैं, वो लोग केवल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली शिवरात्रि, जिसे महाशिवरात्रि कहा जाता है, मात्र एक इसका उपवास करके सभी मासिक शिवरात्रियों का पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। हर घर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन पूजा करके लोग अपनी कुंडली में काल सर्प दोष को दूर करते हैं, राहु केतु को शांत करने के उपाय करते हैं, शनि की महादशा को ठीक करते हैं, चंद्रमा को मजबूत करते हैं, आदि बहुत सारे जो उनके कुंडली में जो ग्रह होते हैं जो अशुभता को प्रदान कर रहे हैं, उसको वो शुभता में परिवर्तित करते हैं। क्योंकि इस दिन की पूजा और मंत्र जाप बहुत ही अच्छा परिणाम देता है, क्योंकि जो ये दिन होता है बहुत ही ऊर्जावान दिन होता है। इस दिन व्यक्ति पूजा पाठ करके अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर करता है और अपने आप को मजबूत बनाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 2024 में शिवरात्रि कब मनाया जा रहा है, इस दिन कौन कौन से शुभ योग और नक्षत्रों की हमें प्राप्ति हो रही है, इस व्रत का पारण मुहूर्त कब है, और इस दिन की निशीत काल पूजा का समय क्या है, और चारों प्रहर की पूजा का मुहूर्त क्या है। क्योंकि महाशिवरात्रि के व्रत में 4 प्रहर की पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना स्किप के पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। दक्षिण भारत में माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, और उत्तर भारत में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग स्वरूप में इस पृथ्वी पर अवतार लिया था। भगवान शिव को योगियों का देवता कहा जाता है। उन्हें सर्वज्ञ आदि योगी के रूप में पूजा जाता है। महादेव अभरदानी है, सबको सब कुछ प्रदान करते हैं, सभी की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं और स्वयं कैलाश पर तपस्वी सा जीवन व्यतीत करते हैं। महाशिवरात्रि का दिन इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि अगर कोई नियम के संग, विधि विधान के संग और श्रद्धा भाव के संग इस दिन पूजन अर्चन करता है, तो महादेव उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं और उसके सारे कष्टों को, उसकी सारी परेशानियों को दूर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को महाशिवरात्रि व्रत की पूजा की विधि के बारे में बताऊंगी और महाशिवरात्रि पूजा के दिन लगने वाली सभी सामग्रियों के बारे में बताऊंगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये बातें अगर बताऊंगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है, और यह पर्व तभी मनाया जाता है जब निशीत काल में चतुर्दशी तिथि प्राप्त होती है। भले ही पूरे दिन चतुर्दशी तिथि मिले या ना मिले, लेकिन निशीत काल में चतुर्दशी तिथि अवश्य प्राप्त होनी चाहिए, तभी यह पर्व मनाया जाता है। तो 2024 फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 8 मार्च दिन शुक्रवार की रात्रि में 9:57 से हो रहा है, और चतुर्दशी तिथि का समापन 9 मार्च दिन शनिवार की शाम में 6:17 पे हो रहा है, और यहाँ से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो इस प्रकार 8 मार्च को निश्चित काल में हमें चतुर्दशी तिथि प्राप्त हो रही है, इसलिए 2024 की महाशिवरात्रि 8 मार्च दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन शिव योग और सिद्धि योग है, और इस दिन श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र का संयोग प्राप्त हो रहा है। इस दिन सर्वात सिद्धि योग भी प्राप्त हो रहा है, जो कि सुबह में 6:14 से लेकर सुबह में 10:41 तक है। महाशिवरात्रि के दिन शिववास भोजन में है और शमशान में है। इस दिन अग्निवास पृथ्वी पे है, और शिवरात्रि के दिन भद्रा का योग भी बन रहा है, और इस भद्रा का वास पृथ्वी पे ही है, और ये भद्रा पूर्ण रात्रि तक है। और इस भद्रा का प्रारंभ 8 मार्च दिन शुक्रवार की, जिस समय चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है रात्रि में 9:57 से, उसी समय से भद्रा का भी प्रारंभ हो रहा है रात्रि में 9:57 से, और ये भद्रा पूर्ण रात्रि तक है। लेकिन महाशिवरात्रि पर इस भद्रा का कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की जो रात्रि की भद्रा होती है वो बहुत ही शुभ मानी जाती है। वैसे भी जो भद्रा काल होता है वो मुंडन संस्कार में, गृह प्रवेश में, विवाह में, किसी नए व्यवसाय के प्रारंभ आदि में देखा जाता है, रक्षाबंधन आदि पर्वों पे इसको देखा जाता है।
तो महाशिवरात्रि पर्व पे इसका कोई भी असर नहीं होने वाला है। और वैसे भी महाशिवरात्रि का पर्व इतना ज़्यादा खुद ही ऊर्जावान होता है कि इस पे किसी भी अशुभ चीज़ों का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। महाशिवरात्रि पर्व के दिन निशीथ काल की पूजा का तो महत्व होता ही है। इस दिन रात्रि की जो 4 प्रहर की पूजा होती है उसका भी बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो आइए मैं इन सभी समयों की जानकारी आपको दे रही हूँ। इस दिन निशीथ काल की जो पूजा का मुहूर्त है वो रात्रि में 11:44 से लेकर रात्रि में 12:33 तक है। और रात्रि की प्रथम प्रहर की जो पूजा है वो शाम में 6:04 से लेकर रात्रि में 9:06 तक है। और रात्रि की दूसरे प्रहर की जो पूजा है वो रात्रि में 9:06 से लेकर रात्रि में 12:08 तक है। और तीसरे प्रहर की जो पूजा है वो रात्रि में 12:08 से लेकर रात्रि में 3:11 तक है। और चौथे प्रहर की जो पूजा है वो रात्रि में 3:11 से लेकर 9 मार्च की सुबह में 6:13 तक है। महाशिवरात्रि पर्व का जो पारण मुहूर्त है वो 9 मार्च दिन शनिवार की सुबह में 6:13 से लेकर दोपहर में 3:06 तक है। महाशिवरात्रि का दिन महास्नान का आखिरी दिन होता है। अगर संभव है तो इस दिन गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। महाशिवरात्रि के व्रत में अन्न खाना वर्जित होता है। इसमें आप व्रत का नमक अर्थात सेंधा नमक जो होता है उसको आप खा सकते हैं और इस दिन आप फलाहार भी आप कर सकते हैं। मैं आपको फिर बता रही हूँ कि आगे की वीडियो में मैं जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी उसमें मैं महाशिवरात्रि की पूजन के बारे में बताऊँगी और उसमें लगने वाली सभी सामग्रियों के बारे में बताऊँगी। तो अगर मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन करके रखिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका मैसेज आप तक पहुँचे। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। महादेव और माता पार्वती की कृपा हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।